आपके घर में अगर तंत्र बाधा है, भूत बाधा से आप ग्रसित हैं, खूब उपाय करवा लिए, लाभ नहीं हो रहा, बार बार प्रेत बाधा सता रही, आप अपने घर पर नरसिंह कवच भोजपत्र में लिखवा करके घर की दरवाजे की देहरी पर अभिमंत्रित करवा करके टांग दीजिए, अथवा किसी सिद्ध स्थान के बालाजी, किसी संत के मार्गदर्शन से कोई विग्रह लेकर के घर पर रख दीजिए, अथवा यज्ञ की आहुति की जो भस्मी है उस भस्मी को घर के मकान के चारों तरफ गमलों में भर करके रख दीजिए, आप तंत्र से बच जाएंगे। शंख की अद्भुत महिमा है, दारिद्र्य विनाश के लिए, सौभाग्य के लिए। और चौथी बात सुनिए, किसी को अगर वास्तु दोष हो, लगता हो कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, ज्योतिषाचार्य ने बताया हो, गुरज्ञ ने बताया हो, जहां पर वास्तु दोष हो वहीं पर शंख का नाद करिए, वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सत्यनारायण की कथा में, इसलिए हम कहते हैं रोज, कल से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कहा भैया रोज नहीं तो 15 दिन में, 15 में नहीं तो 1 महीने में, पूर्णमासी नहीं तो अमावस्या, अमावस्या नहीं तो दीपावली, दशहरा, होली और रामनवमी, इन 4 महोत्सव में घर पर सत्यनारायण जरूर कराइए। सत्यनारायण भगवान कराएंगे तो क्या होगा? अभी बता रहे थे ना हमारा बालक नितिन क्या कह रहा था, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। का नारायण ही सत्य है। नारायण सत्य का प्रमाण कहां मिलता? सुनिए, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत में जब ठाकुर जी का अवतरण होता है तो 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति करते हैं, और सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री हरि नारायण ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। आपकी जय। इन्होंने प्रश्न किया, ये कोई राजेंद्र कुमार सोनी है, आप डबरा से हैं, राजू सोनी उर्फ आपका नाम छोटा पागल। पत्र में इन्होंने अपना नाम छोटा पागल दिया। इन्होंने कहा हम आपके यहां कैसे आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न किया, अगर कोई गुरु को अथवा आपको भला बुरा कहे वीडियो में या किसी अन्य में तो मैं क्या करूं? सुनो, ये वीडियो जरूर सब तक भेजिएगा अलग करके। मैं प्रार्थना करूं, राजू सोनी जी आपने कहा मैं कैसे आऊं, फिर आपने एक भजन भी लिखा, श्री बागेश्वर में मुझे बुला लो हे गुरुदेव भगवान, श्री बागेश्वर में वास दे दो, अपना दास बना लो हे गुरुदेव भगवान, निज चरणों का दास बना लो, मेरा जीवन सफल बना दो हे गुरुदेव भगवान, मुझको छोटा पागल बना दो हे बागेश्वर भगवान, गाता रहूं कुछ सुनता रहूं ऐसा मुझे आभास करा दो हे बागेश्वर भगवान। वाह, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, आप कैसे आए? वैसे तो कोई ना कोई सुविधा होगी बागेश्वर धाम की, तो पहुंच जाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति है नहीं आने की तो कोई बात नहीं, एक तो आपका मोबाइल नंबर है तो हम आपको लगा लेंगे अभी और बात कर लेंगे। दूसरा, आपने कहा कि अगर कोई गुरु को अथवा जिसे हम मानते हैं उसको भला बुरा कहे वीडियो में या कैसे भी, तो क्या करूं? इस बात को जरूर सब सुनो, ये काम की बात है। अगर कोई आपको भला बुरा कहता है हमारे बारे में या जिसे आप गुरु मानते हैं उनके बारे में, ऐसी कोई स्थिति बनती है, हम यह निवेदन करेंगे, सच्चा चेला वही है जो केवल अपने गुरु की सुनता है। आप देखो ही मत, इग्नोर करो, देखना ही नहीं। एक बार जिसे गुरु बना लिया, एक बार जिसको मान लिया, अगर वो वीडियो पर है तो केवल उसके वीडियो देखो, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने केवल देखो, अपने गुरु की, हम हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को एक आदत होनी चाहिए, शिष्यों की दृष्टि गुरु के ऊपर होना चाहिए। हमारा एक शिष्य था, ध्यान आया तो सुना रहा हूं,
दिल्ली का, वर्तमान में अमेरिका में रहता है, सापत्नीक रहता है। बहुत पहले वो छतरपुर आया था। छतरपुर तो किसी ने बताया कि यहाँ एक बागेश्वर धाम है, तो यहाँ हम झोपड़ी बना के रहते थे। झोपड़ी में वो बड़ी सेवा करता, 1.5 साल तक हमारे पास रहा। घर गया नहीं, हमने उसे कई बार कहा कि तुम घर जाओ। झोपड़ी में इतनी सेवा करता था, सच बोल रहा हूं भैया, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हम मंगा नहीं पाते थे, वो पहले ही लेकर खड़ा हो जाता था। इतना कनेक्शन था उसका हृदय से, इतना कनेक्शन था। रात भर वो सोते रहता था, रात भर वो जागते रहता था, पैर पकड़ करके। हमारा तखत डला था झोपड़ी में, आज भी मुझे वो वाकया याद है। वो पैर पकड़े रहता था, गुरुजी सो जाओ। जल्दी उठाता था, 3 बजे 2:30 बजे हम उठ जाते थे, सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और हमारे उठने के बाद उसे पता है कि आप कितने बजे स्नान करेंगे, तो वो पहले से वस्त्र रख देता था, कहना नहीं पड़ता। हम पूछते क्यों वस्त्र, बोले रखें, जाओ गुरुजी। पूरी लीपा पोती झोपड़ी रहती थी, लाइट थी नहीं, झोपड़ी रहती थी। दिन भर बैठा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का, शायद वो अभी कथा सुन रहा होगा, यूएसए में रहता है। उसकी धर्मपत्नी ने फिर केस कर दिया। हमने कई बार उसको कहा कि आप जाओ, उसकी धर्मपत्नी ने फिर FIR की हमारे नाम से। बागेश्वर सरकार ने ऐसा कोई मंत्र हमारे हस्बैंड पर चला दिया कि वो हमारे पास नहीं आता है, पागल हो गया, बसीभूत कर लिया। उस जमाने में पुलिस हमारे लिए बड़ी बात होती थी। पुलिस आई, हमने कहा गर्ग जी आज तो लंबा लफड़ा है, या तो हमने कोई बड़ा चमत्कार करवा दिया या लंबा लफड़ा हो गया। तो पहले लाल बत्ती चलती थी उस जमाने में, तो हाउ हाउ करते हुए पुलिस आई। उन्होंने पूछा क्यों भाई, यहाँ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण कौन है? तो हमने भीतर से कही हम यहाँ हैं। पुलिस बोली कि आपके खिलाफ मुकदमा है। हम कही लो बाबा जी, अब फिल्म पिट गई। किस बात की? तो वो पढ़ा लिखा था बालक, तो बोले फलाने फलाने ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और इसका जवाब हमें चाहिए। वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी वो पत्नी भी आई थी पुलिस के साथ साथ। उसने अंग्रेजी में बात की, पता नहीं क्या की, हमें तो खबर नहीं, लेकिन पुलिस प्रणाम करके गई, इतना हमें ध्यान है। शर्मा जी TI थे यहाँ पर बमीठा थाने में, शर्मा जी TI थे, वो आज भी जीवित हैं, शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी TI थे। शर्मा जी और पुलिस प्रणाम करके गई, और जब प्रणाम करके वापस गए तो हमने रात को उसको कहा कि बेटा अब तुम जाओ, हम नहीं चाहते हमारे कारण तुम्हारा गृहस्थ टूटे। वो गया, बात मान के गया, लेकिन धर्मपत्नी के आवेश के कारण लौटकर आज तक नहीं आया। पर आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, पत्नी और वो दोनों वहां रोते रहते हैं। और हमें बता रहा था 10-15 दिन पहले फोन पर कि अब तो वो दिन भर आपकी फोटो के सामने से हटती ही नहीं है। 80 लाख का पैकेज है पर साल का उसका, नौकरी छोड़कर आया था, 80 लाख का पैकेज है उसका पर वर्ष का, वहाँ अमेरिका में बड़ा काम करता है। तो उसको हमने पूछा कि अब धर्मपत्नी तुम्हारी मानती क्यों? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? बोले गुरुजी, जब नौकरी लग गई और मैं इस कंपनी में CEO बन गया, तब उसको पता लगा कि गुरु सेवा और संत सेवा होती क्या है। फिर हमने कहा कि और क्या? तो उसने एक चीज हमें बड़ी अच्छी बताई। बोले गुरुजी, हम कुछ नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते, जगत को नहीं जानते, हम केवल अपने गुरु जी को जानते हैं। वो हमें ऐसा बोल रहा था। उस दिन हमारी खुद की गुरु निष्ठा है, हमें लगा कि इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें केवल अपने गुरु को मानना चाहिए, बाकी जगत क्या कह रहा उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं प्रार्थना करूं, राजू भाई छोटा पागल, माय डियर प्यारे बच्चे, मेरी प्रार्थना है अगर कोई गलत बोले ना तो कुछ मत करो, प्लीज इग्नोर करो। एक आया है पत्र, श्रीमती नीलम लाक्षाकार, ये शिवपुरी से हैं। इन्होंने पहले तो अपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, जोड़ों में दर्द रहता है, और इनका प्रश्न है महाराज जी ऐसी कौन सी घर पर अर्जी लगाएं जिससे आपके नाम मिलते भी हमें लाभ हो जाए। तो हम बागेश्वर धाम चैनल पर जो लाइव देख रहे हैं उनको प्रार्थना करें कि जरूरी नहीं आप हमें मिल पाओ, हम आपको मिल ना पाए, आपकी चर्चा ना हमसे हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप बागेश्वर बालाजी से मिलने का प्रयास करो।
महिमा बागेश्वर बालाजी की है भैया, हमारी नहीं है। हमारी प्रार्थना है आप हमसे जुड़ने का प्रयास न करो बहन, मेरी प्रार्थना है आप हमसे जुड़ने का प्रयास न करो। हम एक बार नहीं 50 बार ना भी मिल पाए कोई दिक्कत नहीं, आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, पेशी करना प्रारंभ करो, दर्शन जरूर करो। ये स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है, हमें पक्का विश्वास है यहाँ से आप निराश नहीं रहोगे। आपका दर्द भी ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, भक्ति भी मिलेगी और बार बार आने का भाव भी बनेगा। शेष चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन ये बात हम इसलिए उठा रहे थे आपको, ये किसी बात पे उठाया था पता नहीं, ये हाँ राम सेवक के पत्र के कारण हमने बात को उठाई थी, पर्चे पढ़े थे। जीवन में ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं जिन्हें सिर्फ राम से मतलब होता है। इन्होंने कितनी मेहनत नहीं की होगी। हमने इनका जब पत्र खोला तो ये पिंच लगाए थे राम सेवक जी, हमने पिंच को खोल करके जब पढ़ा तो हमारे इस पत्र ने हमारे हृदय को झकझोर दिया। हम प्रार्थना यही करेंगे, आप अगर जीवन में इस प्रकार का भाव रखेंगे तो धीरेन्द्र कृष्ण आपका दास है, ये शरीर भी आपका दास है। हमसे मिलना बड़ी बात नहीं है, हमसे मिलना भी आपका उद्देश्य ना हो, आपका उद्देश्य राम से मिलना हो, हम अपने आप पीछे पीछे भागेंगे।